हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। कल वाले क्लास में हमने सीखा था फ्रैक्शन वाले चैप्टर से कि एडिशन किस तरह से करना है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन वाले को और मिक्स फ्रैक्शन वाले को। ठीक है, और यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में हमने उसका लिंक दे दिया है, तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सब्ट्रैक्ट यानी कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे फ्रैक्शन वाले नंबर को यदि लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में रहा तो। ठीक है, ये वीडियो क्लास 5 to 6 क्लास के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर डिनोमिनेटर। देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सबका सेम है। तो देखिए यहाँ भी 5/8 है, यहाँ पर 1/8 है, तो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। तो सेम रहने पर आपको रूल कल बताया ही है, क्या करना है, ज्यों का त्यों उतार देना है। 8 है तो 8 उतार दीजिए, और यदि ऊपर में 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, और इस सिंबल यदि माइनस का है तो माइनस, ऊपर में 1 है तो 1, बस कुछ नहीं करना है आपको। 5 में से 1 गया तो 4 अपॉन कितना हो गया 8। कट रहा है तो कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 4 से 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 1/2 कितना हो गया मेरा, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट ये लाइक फ्रैक्शन तो आसान है, आपको बनाने में आसान होवे करेगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे, तो चलिए बताते हैं। तो इस दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उसमें 3 को ऐड करके ऊपर लिखते हैं। तो 7 4 जा 28, और 28 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31/7। और ये सिंबल यदि माइनस का है तो माइनस, 7 2 जा 14, 14 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18/7। कुछ नहीं करना, बस आपको 7 नीचे देखिए, डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 नीचे उतर जाएगा, और ऊपर में क्या है 31, अब माइनस कितना 18, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का सिंबल है तो उसे घटाएंगे ना। तो बस आगे आप देखिए, 1 में से 8 नहीं घटेगा तो 1 पैसा लेंगे, तो 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कि 13 कितना हो गया 7। क्वेश्चन फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म है तो उसका आंसर भी किस में होगा, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 7 1 जा 7, अगर 7 2 जा 14 कर देंगे तो ये 13 है ना, तो 14 तो नहीं है। तो 7 1 जा 7, और कितना बच गया 6 बच गया। तो 7 1 जा 7, 7 में से 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या कहता है। इसमें कितना फ्रैक्शन था, 2 फ्रैक्शन था, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन कितना था 2। अगर ये 3 फ्रैक्शन रहा और तीनों में यदि सब्ट्रैक्शन करना है तो किस तरह से करेंगे, तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर में तीनों का क्या है सिंबल, डिनोमिनेटर में तीनों नंबर क्या है 11 11 11, डायरेक्ट आप लिख दीजिए 11 नीचे। ठीक है, और ऊपर में 5 है तो 5 लिख दीजिए, माइनस का सिंबल पहले, उसके बाद फिर 1 है, फिर कितना है माइनस है, फिर क्या है 2 है। तो पहले आप 2 नंबर को ब्रेक करना स्टार्ट कीजिए। तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, माइनस 2 अपॉन कितना 11, फिर अब बचा 2 को, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो 2/11, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको तो मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या कहता है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर नंबर बड़ा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से, राइट। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन मेथड का ये कुछ सवाल था जो कि आपसे बन जाना चाहिए था, उम्मीद है। ठीक है, अब जो सवाल बनाएंगे वो अनलाइक फ्रैक्शन का रहेगा, उसको सिंप्लीफाई करना था, किस तरह से करेंगे तो चलिए आगे के पेज में देखते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाई मतलब सरल कीजिए, केवल सरल कीजिए। यानी कि अगर सिंबल अगर माइनस का है तो यानी घटाना है, अगर यदि प्लस का है तो जोड़ना है, तो इसी तरह से कुछ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे 10 - 3/5। अगर ये फ्रैक्शन में तो इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए नीचे नहीं कुछ से क्या ले लेंगे हम 1। तो अब बताइए 1 और 5 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 1 and 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 होगा, क्योंकि 1 के टेबल में भी ऐसा नंबर खोजिए जो 5 के भी टेबल में मिलता हो। तो 1 के टेबल में भी 5 मिलता है और 5 के टेबल में भी 5 मिलता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 1 और 5 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। अब 1 से डिवाइड दीजिए 5 में, तो 5 बार में, तो ऊपर है 10, तो 10 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 5 बार, तो 10 5 जो कितना हो जाएगा 50। सिंबल है माइनस का तो माइनस देंगे, 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 1 बार में। तो 1 × 3 3, बस कुछ नहीं करना है। 50 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंबल यदि माइनस का तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 50 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 47/5। ठीक है, अगर यदि आप मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसका मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 5 9 जा 45 बचा 2 ऊपर लिख देंगे 5। कुछ नहीं करना है, भाग देते हैं, रिमाइंडर में जो बचता है ना उसको ऊपर लिख देते हैं, बस काम खत्म। 5 के टेबल में इसको डिवाइड कीजिए, और जितना बार में इसके आसपास का नंबर कटता हो और जितना रिमाइंडर बचता हो रिमाइंडर को ही ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में देखिए एक है सिंबल माइनस का और एक है प्लस का, तो इसमें कैसे करेंगे, तो घबराना नहीं है।
तो सबसे पहले लीजिए एलसीएम। तो क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ किसका किसका लेंगे, 6, 9 एंड 3। कितना आएगा बताइए, तो एलसीएम कितना आएगा, 6, 9, 3। आपको उस वाले वीडियो में भी बताया है कि टेबल 6 में भी और 9 में भी 3 में भी। 6, 3, 9 में ऐसा एक नंबर देखिए जो तीनों में कॉमन आता हो, सबसे छोटा संख्या क्या आता है बताइए, तो 18 आता है क्या, बिल्कुल आता है 18। देखिए तो अब 18, 6 के भी टेबल में 80 मिलता है, 6 3 जा 18, और 9 के भी टेबल में 18, 9 2 जा 18, और 3 के टेबल में भी 18, 3 6 जा 18, राइट। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम मेरा कितना आ गया, तो 18 आ गया। और यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 से अब 80 में डिवाइड कीजिए, कितना बार में कट जाएगा, तो 3 बार में, 6 3 जा 18। तो बच कितना बार में कटा, 3 बार में। तो ऊपर है इसके ऊपर में 5, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। और सिंबल यदि माइनस का है तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा। अब 9 से डिवाइड कीजिए 18 में, तो कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। तो ऊपर क्या है 4 है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अब सिंबल है प्लस का, तो प्लस कर दीजिए। अब 3 से 18 में डिवाइड कीजिए, कितना बार में कट जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा। 3 6 जा 18, 6 बार में कट गया। तो ऊपर इसके ऊपर 3 के ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 2, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बस काम खत्म। आपका एक ही स्टेप में तो कुछ करना पड़ता है और दूसरे स्टेप में तो कैलकुलेशन है केवल। तो देखिए पहले तीनों नंबर को एक साथ लेकर के नहीं चलिए, पहले किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर ऐड कीजिए, ठीक है। तो आप चाहे तो 15 को 12 के साथ जोड़ भी सकते हैं या 15 के साथ 8 के साथ घटा भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। हम पहले इस दोनों नंबर को लेते हैं। तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7, तो 7 प्लस 12 बटे कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/18 नहीं होगा। 12 में से 7 को ऐड करेंगे तो अब इसको ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 1 18, क्योंकि 18 1 जा 18 और 18 में से 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19/18, ठीक है। तो यही मेरा फाइनली दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर लाइन खींच दीजिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 5/8 और प्लस 3/4 माइनस 7/12। पहले हम 8 और 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए एलसीएम ऑफ 8, 4 एंड 12 कितना 12। तो एलसीएम बताइए कितना आएगा, तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों बता दीजिए। तो 4, 8 और 12 का, जो कि 8 में भी मिलता हो, 4 में भी मिलता हो और 12 में मिलता हो। तो सबसे छोटा एक ऐसा नंबर बताइए जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। तो सबसे छोटा एक नंबर है 24, कितना है 24, ठीक है। 8 के भी टेबल में 24 मिलता है, ठीक है, और 4 के टेबल में भी 24 और 12 के टेबल में भी 24। तो बस हो गया काम खत्म। अब आपको क्या करना है, एलसीएम नीचे लिख दीजिए 24, ठीक है। अब 8 से डिवाइड कीजिए 24 में, ठीक है। तो 8 3 जा 24 होता है, तो 3 बार में करता है। तो ऊपर क्या है इसके ऊपर में 5, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। सिंबल अब क्या है प्लस, तो प्लस कर दीजिए। आगे 4 से 24 में डिवाइड कीजिए, तो कितना बार में कट जाएगा, तो 6 बार में कट जाएगा। तो ऊपर क्या है 4 के ऊपर में 3, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, सॉरी अब सिंबल क्या देना है माइनस, क्योंकि माइनस है। अब 12 से 24 में डिवाइड कीजिए कितना बार में 2 बार में, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब दोनों नंबर को आप जोड़ दीजिए, पहले 2 को लेकर के चलना है, पहले 2 नंबर को, ठीक है। 15 और 18 कितना हो जाएगा 8 और 5 13 हो गया, और 2 1 3 33 हो गया, और माइनस कितना है 14/24। फिर हम पहले इस दोनों नंबर को आप करेंगे, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, ठीक है। और यहाँ पर बचा 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 19/24। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको तीनों समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी आप जो आपके डिस्प्ले पर जो ये सब क्वेश्चन शो कर रहा है, तो इसको आप अपने से ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।